विदित है और बड़ी खुशी की बात है कि आज पूज्य गुरुदेव के इस पावन धरा पर शिक्षा का सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का एक अद्भुत और महत्वपूर्ण संगम आयोजित हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इस संगम का जो सार्थक निष्कर्ष है वो कोसों दूर तक हमारे युवाओं के भविष्य का मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मैं पूरे आयोजक टीम को भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस मंच के माध्यम से वैसे कहने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें समाज के संदर्भ में, आध्यात्मिक जीवन के संदर्भ में, हमारे युवाओं के संदर्भ में, लेकिन समाज और आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारे बुजुर्ग साथी लोग विराजे हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है। मैं युवाओं के संदर्भ में बातें करूँगा। मित्रों, वैसे कि वर्तमान समय में किसी भी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण महत्व आवश्यकता है तो वो शिक्षा की है। ये हम सब सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। जिस समाज का शिक्षा के ऊपर अधिकार है या जिसने महती स्थान प्रदान किया है, वो समाज हमेशा से एक अग्रिम पंक्ति में रही है। और ये प्रकृति का नियम रहा है कि प्रकृति ने सबके लिए न्याय संगत व्यवस्था की है, सबके लिए अवसर प्रदान किया है, लेकिन उस अवसर को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। और वो संघर्ष मेरा ही मानना है कि हमारी कम्युनिटी के अलावा और कौन जान सकता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संघर्ष किए हैं, मेहनत की है, वो हमारे दिल और दिमाग में आज भी जिंदा है। हम लोग विशेष तौर पे युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप संघर्ष कीजिए। हमारे पूर्वजों के जो कर्म के द्वारा जो कर्म किए हुए उसका पुण्य हम सबको अवश्य प्राप्त होगा। उनके द्वारा जो दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर आप आगे बढ़िए। संघर्ष की कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे हमारे मित्र प्रवीण जी ने बता दिया, मैं भी जो हमारी परंपरा है उसी के दरमियान मैंने भी बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। 5 साल बाहर रहे, बॉम्बे रहे, चेन्नई रहे, और उसके बाद वापस आए, पढ़ाई की, कॉलेज के टॉपर बने और राजकीय सेवा में चयनित हुए। और प्रवीण जी ने बता दिया 4 नौकरियां लगने के बाद अब मैं आपके बीच में, आपके क्षेत्र में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा दे रहा हूँ। तो ये कौन कहता है कि सरकारी सेवा नहीं लग सकती है, नौकरी नहीं मिल सकती है? ये एकमात्र जो है भ्रामक मिथ्या है। इसको आप तोड़िए, बाहर निकलिए, जम के तैयारी कीजिए, सब कुछ संभव है। वर्तमान में युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको एक अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छी बुक मिले और अच्छे मित्र मिले। यदि सब कुछ संभव है तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। नौकरी तो एक छोटी सी चीज़ है। भगवान का, मालिक का, नाथजी महाराज का आशीर्वाद है हम सबके ऊपर कि हमारे लिए कई प्रकार की वर्तमान में सुविधा हैं। समाज के द्वारा लगभग सभी स्थानों पे हॉस्टल की सुविधा भी है, हॉस्टल भी है। हमें घर से बाहर निकलना होगा और पढ़ाई करनी होगी। जम के आप पढ़ाई कीजिए, नौकरी नॉर्मली है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको नवोदय स्कूल में आप भेजिए, केंद्रीय विद्यालय में भेजिए, अच्छी स्कूलों में पढ़ाइए। हमारे जो युवा साथीगण हैं उनको अच्छी अच्छी कॉलेजों में, अच्छी विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाइए और अच्छी तैयारी करवाइए। ये हम सबकी दुआ है कि कम से कम हमारे परिवार में एक गवर्नमेंट कर्मचारी हो। ये अभी हाल फिलहाल में ही नैतिक आवश्यकता है। ये यदि संभव हुआ तो हमारे समाज को बहुत ऊंचाई प्राप्त होगी। युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम है, आप हमारे समाज के युवा हैं, भविष्य हैं, आप हमारे समाज के कोहिनूर हैं। आपको मालूम है कि हीरा जो है वो कोयले से बनता है, लेकिन वो हीरे को हीरा बनने के लिए तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, तब जाके वो हीरा बनता है। आप संघर्ष कीजिए, तपिए और आगे बढ़िए तो आप अवश्य समाज के हीरा है।
आप अपनी शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। मैं आपके क्षेत्र में ही कार्यरत हूँ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप अवश्य मुझे सेवा का मौका दें। मैं हमेशा आपके लिए ही हूँ, आप सबके साथ हूँ। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, बहुमान किया, इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।